साथियों, आप सभी को नमस्कार। बिहार करंट अफेयर्स हम यहाँ पे कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि अगस्त तक की करंट अफेयर्स हमने कर लिया है और आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो जनवरी 2021 से हमने कवर करा दिया है। बट आप एक बात आपके मन में आएगा कि 68 बीपीएससी के लिए कब से कब तक का करंट अफेयर्स करें, तो 2021 का तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक 2022 का सवाल है तो दिसंबर का जो महीना है यहाँ तक का बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर जो लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स में भी और बिहार के संदर्भ में भी। तो उसी को देख रहे हैं। लास्ट 1 मंथ से ऐसा देखा गया है कि नॉर्मली 1 मंथ या 1.5 महीने से नहीं पूछा जाता है, और अगर पूछ भी लिया गया तो वो एक क्वेश्चन होगा, मतलब उसको आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो वो नहीं पाया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जितनी थी करीब करीब 217 करंट अफेयर्स हैं जो इधर के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आप इनको मिस नहीं करेंगे आई सपोज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा मैं। मैथिली ठाकुर, आप सभी को पता है मैथिली ठाकुर, आप यूट्यूब पे सुनते भी होंगे इनका गाना। तो इनको खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, हैंडीक्राफ्ट्स का बेसिकली। बिहार का मधुबनी जिला है, उसकी रहने वाली हैं विभा लाल। इनको मधुबनी पेंटिंग, जिस पेंटिंग का नाम है कृष्ण लीला, इसको राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हमने लिया है, मिक्स कर दिया है ताकि कोई कंप्लेन नहीं करेगा। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने जो नगर निगम अभी चुनाव हुआ है बिहार में, तो इसमें मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आप सभी को पता है ये मनोज वाजपेयी चंपारण से हैं और पंकज त्रिपाठी गोपालगंज से हैं। ऋषि सुनक अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, तो इनकी कोर कमेटी में शामिल हुए हैं सिवान के एक व्यक्ति जिनका नाम है प्रज्वल पांडे। पटना डेयरी प्रोजेक्ट को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड 2022 दिया गया है। 8 जिलों के जो किसान हैं उनको मखाना की खेती करने के लिए 75% का अनुदान दिया जा रहा है। आपको पता है मखाना सबसे ज़्यादा बिहार में ही होता है। मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो पटना में हुआ, राजधानी पटना में। और यहाँ पे लगभग 90%, 85 to 90% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मखाना इज ओनली इन बिहार। भागलपुर के हैं संदीप मिश्रा। इनको इंडस्ट्रियल नॉलेज एंड साइंस डिप्लोमेसी के क्षेत्र में काम करने के लिए यूएन मास्टरमाइंड 2022 अवार्ड। देखिए पूछा क्या जाएगा तो संदीप मिश्रा यूएन मास्टरमाइंड अवार्ड, बाकी चीज़ें सवाल में ही दिया रहेगा। ये पढ़ने का टेक्निक जरूर अपनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेगूसराय का जो सिमरिया धाम है उसको हम हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पे विकास करेंगे। बेस्ट, जिसका फुल फॉर्म है बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम, तो ये जो बेस्ट प्लस ऐप है तो इससे गवर्नमेंट स्कूल्स को मॉनिटर किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सारण जिले में सोनपुर मेला 2022 का उद्घाटन किया और सोनपुर मेला ऐप को भी उन्होंने लॉन्च किया। जेएनयू के हिंदी प्रोफेसर रह चुके हैं डॉक्टर मैनेजर पांडे और इनका निधन हो गया है। दैट मीन्स ही हैज पास्ड अवे। 101 नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग ऑफ द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस कहाँ पे हुआ? तो पटना में। बिहार का पहला मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट कहाँ पे खुलेगा? पटना में। पर्पस होगा कि डिजीजेज को डिटेक्ट किया जाए और प्रिवेंट किया जाए। मुख्यमंत्री ने 4475 करोड़ से निर्मित गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत कहां से की? तो राजगीर में की और इसका नाम रखा है हर घर गंगा जल। तो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी मिलेगा और इसमें राजगीर, गया, बोध गया और नवादा के सभी घरों में पानी मिलेगा। रूफ टॉप यानी छत पे जो गार्डनिंग होती है उसकी शुरुआत पटना से। बिहार के 11 जिलों, उसमें कुछ ब्लॉक्स हैं, तो उनको 2022-23 में ड्रॉट अफेक्टेड घोषित किया गया है, सुखाड़ क्षेत्र जिसे आप कहते हैं। मिस मॉफेट, पूछा जा सकता है ये क्या है? तो ये ब्रिटिश मेड स्टीम इंजन है। मुंगेर के जो जमालपुर रेल इंजन कारखाना है तो वहाँ पे इसको मतलब पुनर्जीवित किया गया है।
धान की भूसी से 9 वर्ग फीट की रंगोली बनाए हैं अमरीश कुमार तिवारी, तो इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2023 में दर्ज कर लिया गया है। पूर्णिया के बाद 2 जिले हैं, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज, इसमें एथेनॉल प्लांट लगेगा। आपको पता है पहला जो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल फैक्ट्री, मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन भी किया था 2022 अप्रैल में। आपराधिक मामलों में अगर ओवरऑल देखें तो बिहार 7वें नंबर पे है। पटना का हाफ मैराथन हुआ जिसमें 21 किलोमीटर के दौड़ में पुरुष वर्ग में विजेता रहे केनिया के डेविड और महिला वर्ग में महाराष्ट्र की पारिजात। NH 84 पर जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, तो इन्होंने बक्सर और कोइलवर खंड के लगभग 92 किलोमीटर नई सड़क का लोकार्पण किया और रोहतास में सोन नदी पर प्रस्तावित है ये पांडुका होगा, पांडुका पुल, ठीक है, तो इसका भी शिलान्यास किया। कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों के लिए जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, इन्होंने निपुण बिहार योजना को लॉन्च किया। आपने नाम सुना होगा निपुण भारत, ये भी कक्षा 1 से 3 के छात्रों के हैं, ताकि न्यूमेरेसी को या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रमोट किया जा सके। कैमूर के जो करकटगढ़ है जलप्रपात, इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। दिल्ली में जो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुआ इसमें श्रेयसी सिंह को ब्रॉन्ज मिला है। बिहार सरस मेला का आयोजन पटना के गांधी मैदान में, वैसे गांधी मैदान मोतिहारी में भी है तो आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे, कई जगह है गांधी मैदान। कृति राज ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। पटना हाफ मैराथन के 10 किलोमीटर वाले में डिम्पल सिंह महिला वर्ग में विजेता रही हैं। सरकारी आवासीय विद्यालय 2022-23 रैंकिंग में सिमूल तला आवासीय विद्यालय जो है जमुई का, इसको पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है, काफ़ी फेमस है सिमूल तला। बिहार सरकार ने 2022-23 में 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। नालंदा में स्पोर्ट्स सेंटर खुलेगा। ऑपरेशन प्रहार बिहार पुलिस से संबंधित है। वैशाली जिले में रामायण विश्वविद्यालय को बनाया जाएगा। बक्सर में नीलगायों का शोध संस्थान। समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में। एक किताब है एम्पावरिंग इंडियन वुमेन, इसको ममता मेहरोत्रा ने लिखा है। स्मार्ट सीवरेज अवार्ड ये मिला है बलराज अर्पित को, ये मेरे फ्रेंड हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में, मतलब वी हैव स्टडीड टुगेदर। स्मार्ट सीवरेज अवार्ड तो बलराज अर्पित को मिला है। डॉक्टर सुदीप शेखर डेवलप्ड अ बायोमेडिकल सेंसर। 88th बिहार ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का विनर रहा है रोहतास। एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरी है LS कॉलेज जो मुजफ्फरपुर में है, उसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। गोपालगंज विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कुसुम देवी को जो उपचुनाव हुआ उसमें विजयी रही, और जो किनको इन्होंने हराया मतलब निकटतम प्रतिद्वंदी रहे मोहन प्रसाद गुप्ता RJD के। और दूसरा जो मोकामा विधानसभा चुनाव हुआ उपचुनाव, इसमें नीलम देवी जीती जो RJD की हैं, और निकटतम प्रतिद्वंदी रही बीजेपी की सोनम देवी, ठीक है, यानी एक एक सीट, एक बीजेपी को और एक RJD को मिला। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हुआ, आप सभी जानते हैं, उसमें JDU के आनंद मोहन अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। सुविज्ञा होगा यहाँ। सुविज्ञा कुशवाहा ने भागलपुर में आयोजित राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया। डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु की अध्यक्षता में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन। बिहार भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए स्कॉच अवार्ड मिला है जय सिंह को। पूर्णिया से गुजरने वाली ये नदी है सौरा नदी। तो अमेजॉन की जो 4 आंखों वाली मछली है जिसका नाम है माउथ कैटफिश, तो इस नदी में वो मिली है। बुद्धा सर्किट के अंतर्गत बिहार के 5 जिले हैं। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं शंभू कुमार सुमन। देखिए कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, इसलिए मैं रीड कर दे रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। पटना के महावीर कैंसर संस्थान ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए बायोमार्कर की खोज की है। भोजपुरी के कलाकार थे रामचंद्र माझी, इनका निधन हो गया है।
रोहतास जिले के चंदन पहाड़ी पर सम्राट अशोक के शिलालेख हैं और इसकी संरक्षण की बात कही जा रही थी, इसलिए न्यूज में था। आरोग्य मंथन 2022, इसमें बिहार को प्रथम स्थान मिला है। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब पटना जू में। जफर कमाली, नाम याद रखेंगे, जफर कमाली, इनकी पुस्तक है हौसलों की उड़ान उर्दू भाषा में, तो इनको उर्दू भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। अभी नो बैग डे हमने पहले भी करंट में पढ़ाया है, तो नो बैग डे बिहार मनाए ताकि बच्चों से जो बैग का भार है वो कम किया जाए, स्कूली जो बैग है उसका। बिहार कार्बन न्यूट्रल स्टेट बन जाएगा 2040 तक। जिम पार्क टू बी सेटअप इन एवरी पंचायत ऑफ पटना, पटना के हर पंचायत में जिम पार्क बनाया जाएगा। धनिक लाल मंडल, इनका निधन हो गया है। ये पहले मधुबनी के झंझारपुर से एमपी रह चुके हैं, शायद 2 बार रहे हैं, और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के भी स्पीकर रह चुके हैं और हरियाणा के गवर्नर रह चुके हैं। दिल्ली से हावड़ा के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है और पटना, गया और बक्सर में हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन बनाए जाएंगे। तारकिशोर प्रसाद जो पहले डिप्टी सीएम थे, तो ये बिहार विधानसभा की लोक लेखा जो समिति है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसके सभापति बन गए हैं। आपको पता ही है कि इवन जो पार्लियामेंट में भी जो अपोजिशन के मेंबर होते हैं वही होते हैं, अपोजिशन से ही बनते हैं। पटना और दरभंगा का नया गजेटियर तैयार किया जाएगा। एक चीज़ आप कंफर्म कर लेंगे, ये मुझे बहुत मैंने कोशिश की बट मिल नहीं रहा था, कि सीतामढ़ी में जो माता सीता की 251, अब ये फिट है या मीटर है मुझे नहीं पता, तो ऊंची प्रतिमा बन रही है। 251 तो ठीक है, अब अधिकतर जगह फिट ही दे रहा है। अब एक बार देख लेंगे, मीटर थोड़ा बहुत ऊपर हो जाएगा, बट फिर भी सबसे ऊंचा है, तो आई कांट से एनीथिंग, आप अपने स्तर से देख लेंगे। दैट इज वाई आई हैव पुट हियर द क्वेश्चन मार्क। पटना के अभय कुमार सिंह को रसिया में जबरदस्त वोट मिला। अब ये मतलब रसिया के ही नागरिक हो गए हैं, तो बेसिकली ओरिजिन इनका पटना से है, तो काफ़ी अच्छा इनको वोट मिला है वहाँ पे। पोषण एक ट्रैकर ऐप है, तो किसकी ट्रैक करता है, तो आंगनवाड़ी सेंटर्स को। ऋषिकेश सुलभ नाट्य लेखन के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी सम्मान और कथाक्रम सम्मान 2022 इनको मिला है। लोक नृत्य के लिए बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार जितेंद्र चौरसिया को। पहले आपको पता है कि सॉरी, कृषि मंत्री थे सुधाकर सिंह जब नई सरकार बनी थी महागठबंधन की, लेकिन कुछ बयान इनके आए सामने और उसके बाद उनको हटा दिया गया और उसके बाद बनाया गया कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत को। राजेश कुमार को मिला मोहन राकेश पुरस्कार। अनुग्रह नारायण सिन्हा सोशल साइंस इंस्टीट्यूट पटना और यूनाइटेड नेशन जो पॉपुलेशन फंड है, इसने दोनों ने MOU साइन किया है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रमोट रिसर्च इन द सोशल सेक्टर्स। बिहार को दूसरा स्थान मिला है जूनियर नेशनल कबड्डी बालिका चैंपियनशिप में। बिहार को दूसरा स्थान मिला है पूर्वी क्षेत्र जो पूर्वी जोन है उसकी जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। भोजपुर के कोइलवर में बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन। 15 सितंबर 2022 से मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को प्रारंभ किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को कर्नाटक के बाद दूसरा पुरस्कार मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना को 38वां स्थान मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकाय वाले 13 राज्यों की सूची में बिहार का 11वां स्थान है, वेरी पुअर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख की आबादी वाले देश के 400 शहरों में बिहार के 23 शहर शामिल हैं। फिर उसी सर्वेक्षण यानी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में बिहार में मुंगेर प्रथम स्थान पे है, गंगा किनारे। 2700 करोड़ रुपए दिए गए हैं बिहार में ताकि एग्रीकल्चर मंडीज का मॉडर्नाइजेशन हो सके। नाबार्ड जो है वो खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को GI टैग दिलाने का प्रयास करेगा। गिद्धौर महोत्सव जमुई में। भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग मिली है। पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पटना में। कटिहार जिले के मनिहारी को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में तेजी से बढ़ता शहर चुना गया, यानी फास्ट मूविंग सिटी। संगीत नाटक व नृत्य के क्षेत्र में 2019, 20, 21 के लिए घोषित संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में बिहार से 13 कलाकारों का चयन हुआ। ये दूध प्रसंस्करण है यानी मिल्क प्रोसेसिंग। इसके 2 नए यूनिट कहाँ पे खुल रहे हैं,
सीतामढ़ी और पूर्णिया में, और भागलपुर में तो पहले से ही है। पटना का जो इग्नू सेंटर है उसको सबसे बेहतर केंद्र के रूप में चुना गया। एक किताब है द बेसिक्स ऑफ एनिमल बिहेवियर, डॉक्टर रेखा कुमारी ने लिखा है। 36वां जो नेशनल गेम हुआ गुजरात में 2022 में, उसमें 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है बिहार ने, और 31st पोजीशन पे बिहार रहा। जो 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले, एक महिलाओं की रग्बी में और दूसरा महिलाओं की नेटबॉल में। महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध दर में बात करें तो बिहार 26वें नंबर पे है, दर रेट की बात कर रहे हैं। और महिलाओं के विरुद्ध अगर अपराधों के टोटल नंबर्स की बात करें तो 9th पोजीशन पे है बिहार। ये एनसीआरबी 2021 का डेटा, एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच के मामले में बिहार 2nd पोजीशन पे है। फार्मा एंड सर्जिकल पार्क मुजफ्फरपुर में सेटअप किया जाएगा। 5 लड़के और 7 लड़कियां बिहार से सेलेक्ट हुए हैं फॉर द अंडर-20 एशियन रग्बी। कहां पे? उज्बेकिस्तान में होस्ट। बेगूसराय का बरौनी रिफाइनरी, ये हवाई ईंधन की आपूर्ति इसने शुरू कर दी है, एविएशन टरबाइन फ्यूल आप कहते हैं। सबरून खातून और नाजनी परवीन, इनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 दिया गया है। और आपको पता है कि नर्सिंग के क्षेत्र में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिलता है। 1999 से ही बंद पड़ा था बेगूसराय का बरौनी खाद कारखाना, और इसमें यूरिया का उत्पादन 23 सालों बाद 2022 में शुरू हो गया है। सितंबर 2022 की बात है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी में राजस्थान प्रथम पे था, बिहार 6th पोजीशन पे था। फूड सिक्योरिटी, यूं कहें कि सुरक्षित खान पान के मामले में तमिलनाडु मतलब शीर्ष स्थान पे था, यानी कि 1st पोजीशन, एंड बिहार वॉज ऑन 16th पोजीशन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मुंगेर के रहने वाले चंदन कुमार सिंह ने लॉन बॉल में सिल्वर मेडल जीता। 11 अक्टूबर 2022 को जयप्रकाश नारायण जी की 120वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्मदिन 11 अक्टूबर है, आप सभी को पता है, 1902 में जन्म हुआ था। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर गया में सेटअप किया जाएगा। वाहनों की खरीद पर बिहार सरकार 25% की छूट देगी, ऐसा वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत किया जाएगा। आपदा प्रभावित 24 जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाई बनेगी। एटलस मॉथ इंसेक्ट वेस्ट चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। माधव हाडा को 32वां बिहारी सम्मान पुरस्कार दिया गया। उनकी रचना पंचरंग चोला पहाड़ सखीरी। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक राघोपुर बिहटा पटना में। मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया रबी महाअभियान। डॉक्टर नवीन कुमार आर्या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कमीशन को हेड कर रहे हैं। 135वीं मतलब बर्थ एनिवर्सरी बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का मनाया गया 21 अक्टूबर 2022 को। साइंस एंड मैथ्स क्लब ओपन किया जाएगा बिहार के स्कूलों में। टेली डेंसिटी के मामले में बिहार नीचे से प्रथम है, यानी कि सबसे कम है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस जो कायरो इजिप्ट में काहिरा में हुआ उसको अटेंड किया। फिक्की ने स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड दिया बिहार पुलिस को। किस ऐप के लिए? तो चक्र ऐप के लिए, जो क्रिमिनल्स का एक तरह से देखें तो पूरा खाका रखता है। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में है। ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड डॉक्टर बिरबल झा को मिला। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत बिहार में 8 क्लस्टर। 12 जिलों में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय निर्माण को मंजूरी। फिल्म डायरेक्टर हैं पार्थ सौरव। इनकी फिल्म पोखर के दोनों पार के लिए सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। औरंगाबाद के विनीत कुमार को स्वच्छता सारथी पुरस्कार। बिहार के 13 जिले भारत के 124 आकांक्षी जिलों में शामिल हैं। पहले 115 था ना, तो 9 जिला बाद में आकांक्षी जोड़ दिया गया तो 124 जिले हो गए हैं। इन जिलों के नाम यहाँ लिखा गया है अल्फ़ाबेटिकल क्रम में, आप देख लेंगे। अररिया, औरंगाबाद, बांका,
बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा, सीतामढ़ी। कोई कोड बना लीजिएगा आप, ठीक है। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत बिहार के 6 आदिवासी जिलों का विकास होगा। ये जिले हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और मुजफ्फरपुर। गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत टेक्सटाइल क्लस्टर में बिहार के 2 जिले हैं, भागलपुर और गया। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं श्री लालू प्रसाद यादव, 12वीं बार ऐसे चुने गए हैं। रश्मि कुमारी ने जीता विश्व कैरम चैंपियनशिप 2022 का खिताब। 36 जिलों में बनाए जाएंगे वेलनेस सेंटर। राज्य सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में कैमूर बना विजेता, जैसे क से कुश्ती और क से कैमूर। बिहार सरकार में भागलपुर, खगड़िया, पूर्णिया और मधेपुरा के जो गरुड़ हैं उनको सैटेलाइट से टैग करने का निर्णय लिया है और इसके तहत भागलपुर में 2019 में यहां बर्ड होगा, बर्ड रिंगिंग सेंटर खोला गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया भी था और 67th बीपीएससी में ये आया भी था। सैनिक स्कूल नालंदा के डॉक्टर प्रमोद कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। इन्होंने स्कूली बच्चों को, सॉरी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है, ये टाइपिंग करने में दिक्कत हो जाती है, हम इसका पूरा करेक्ट करके आपको टेलीग्राम पे देंगे। कोरोना के दौरान मानसिक तनाव से दूर रहने में मार्गदर्शन प्रदान की। अरमान मलिक को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया। नाबार्ड हाट मेला पटना के गांधी मैदान में। सहरसा की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी। एमएलएज और एमएलसीज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनको 30,000 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी अब ये लोग यूज कर सकते हैं। शिव जी का जो टॉलेस्ट स्टैचू है बिहार में, पायलट बाबा धाम सासाराम में। बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि फिल्म प्रोडक्शन को ये उद्योग का दर्जा देंगे। बिहार में 67 टाइगर्स हैं। ड्रोन कंट्रोल एंड कमांड सेंटर कुम्हरार पटना में टू मॉनिटर लीकर। शाहनवाज हुसैन ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी को लॉन्च किया। नमस्ते स्कीम सैनिटेशन वर्कर्स की सेफ्टी और डिग्निटी के लिए है इन द अर्बन इंडिया। बिहार में बिजली की आपूर्ति 6,738 मेगावाट है और मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वो आए थे तो 500 मेगावाट था। 25 अक्टूबर 2018 तक उन्होंने कहा कि हर घर बिजली पहुंच गई। आईआईएम बोधगया जल संसाधन विभाग के जो इंजीनियर्स हैं उनको स्किल्ड बनाएगा। नीतीश कुमार यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं वो 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ग्रहण ले लिया है। टाइगर सफारी को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में स्टार्ट किया गया है। 15 इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर्स खोले जा रहे हैं पहले फेज में टू फाइट विद द डिजास्टर्स। सम्राट चौधरी जो बिहार विधान परिषद है उसके विपक्ष के नेता हैं और विधानसभा के विपक्ष के नेता जो पहले स्पीकर थे विजय सिन्हा वो हैं। बोध गया बिकेम द बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है, आप लोग इसको विजिट कीजिए। 4,029 करोड़ एलोकेटेड फॉर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मधुबनी के अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022। पहला ऑक्सीजन पार्क बिहार के गोपालगंज जिला में। पटना हाई कोर्ट को 6ठा स्थान मिला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केसेस को रिजॉल्व करने में। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू स्टेट पार्टी है किन राज्यों में? बिहार, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में, यही 3 स्टेट हैं। आयुष्मान भारत से जो लोग स्वास्थ्य सुविधा के लिए छूट गए हैं उनके लिए शुरू होगा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में है। 10 नवंबर 2022 को सजदानंद सिन्हा की जयंती मनाई गई। ई मालखाना मॉडल किशनगंज का है। बिहार में देश का तीसरा सबसे बड़ा स्टेट बार काउंसिल है। सप्तकोसी बांध परियोजना भारत और नेपाल के बीच है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के 9 राजनीतिक दलों को गैर सूचीबद्ध करार दे दिया है, मतलब डी रजिस्टर कर दिया है। आरा में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत हुई है। बिहार के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग की जाएगी।
39 जो स्कूल्स हैं उनको स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला है। प्राकृतिक वनों को जल संकट से बचाने के लिए साउथ बिहार में बांका, रोहतास और नवादा में गार्लेंड ट्रेंच का निर्माण हो रहा है। जयनंदन इनको मिला है इफ्को साहित्य सम्मान। राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता 2022 में पूर्णिया की छात्राओं ने प्रथम स्थान हासिल की है। पटना, गया और औरंगाबाद में वज्रपात से हो रही मौतों को कम करने के लिए सायरन लगाया जा रहा है। 3 भूकंप क्लिनिक की शुरुआत हो रही है। मध्य प्रदेश के तर्ज पे बिहार ने ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य आयोग पर आयोग बनाया है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एकीकृत योजना का नाम है मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना। बेलवा डैम प्रोजेक्ट शिवहर जिला में। होमी भाभा कैंसर अस्पताल मुजफ्फरपुर में। आकाश कुमार जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इनको साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2022 जीत लिया है इन्होंने। पेपरलेस ई ऑफिस सहरसा, हमने पढ़ाया भी था, पेपरलेस कलेक्ट्रेट सहरसा। भागलपुर एंड कटिहार टू प्रिपेयर अ रोड मैप टू स्टॉप द इरोजन ऑफ गंगा। 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2022। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आदमखोर बाघ को मार दिया गया। इससे नेपाल से 2 लोगों को बुलाया गया था। ठीक है। नालंदा डेयरी बिकम्स द फर्स्ट डेयरी ऑफ इंडिया टू रिसीव अ कन्फर्मेटिव असेसमेंट स्कीम मार्क। डॉक्टर वीरेंद्र झा को बाल साहित्य पुरस्कार किस लिए? उड़न छू पुस्तक के लिए। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, इसे आप कह सकते हैं MIT मुजफ्फरपुर, इसने स्मार्ट इंडिया, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, हैकाथॉन होगा। ठीक है। ज्योतिर्लिंग दर्शन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दरभंगा। ऑपरेशन क्लीन अप टू मेक द इमेज ऑफ बिहार पुलिस क्लीन। मैथिली व्यंग संग्रह खुरचन भाई, बड़ा नाम था छोटा कर दिया मैंने, इतना से खुरचन से भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। इसके लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है नवकृष्ण को। विभा लाल, ऊपर हमने बात किया इनके बारे में, ये सिक्की आर्ट से संबंधित है। बिहार में 3 कृषि रोड मैप पूरे हो चुके हैं, अब चौथा शुरू होने वाला है। विवेक कुमार सिंह ने एक किताब लिखी है आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार। दूसरा ईस्ट इंडिया समिट पटना के मौर्या होटल में। फल्गु नदी पर गया में रबर डैम। मखाना प्रोसेसिंग यूनिट मधेपुरा के राजपुर में। नोडल लैब फॉर टेस्टिंग पॉन्ड वाटर इन भागलपुर। संजय गांधी जैविक उद्यान रैंक्स 4th इन क्लीनिंग कस्टमर्स फैसिलिटीज एटसेट्रा। भागलपुर के पिरपैंती में कोयला खान के ऊपर टेक्सटाइल क्ले मिला है। 6 वेटलैंड्स में पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। कहलगांव जो भागलपुर में है, बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड मिला है। पुस्तक है सोने का हाथ, इसके लेखक है राजवर्धन आजाद। गांव में बिजली देने में बिहार ने राष्ट्रीय औसत को पार कर लिया है और इसका स्थान है 16वां। पटना के खादी मॉल के तर्ज पे खादी मॉल बनाया जा रहा है पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में। 7 नवंबर 2022 को बिहार के सरकारी विद्यालयों में मनाया गया रिजल्ट डे। प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष 2.5 क्विंटल मछली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ई वेस्ट पे एक सेमिनार किया गया पटना में। मुजफ्फरपुर का लहठी, इसको गिफ्ट किया गया G20 बाली समिट 2022 में इंडोनेशिया में। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय ने एजुकेशन स्पोर्ट्स का नया फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसमें बिहार के लिए एथलेटिक्स का चयन हुआ है। पटना के बाद दरभंगा में रिंग रोड बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। शिक्षा बोर्ड ने अपना डेटा सेंटर स्टेट ऑफ आर्ट स्थापित किया है। पटना के अभिषेक कुमार का संबंध निशानेबाजी से है। भारत में वेयर हाउसिंग यानी गोदाम उपलब्धता वाले शहरों में पटना का स्थान दूसरा है। नवंबर 2024 तक बिहार में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है और डाक विभाग से सहयोग मिल रहा है इसमें। 29 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री ने पटना में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का उद्घाटन किया।
अपराध की दर बिहार में मतलब पूरे राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। जमुई में ऐसा पोटेंशियल है कि सोना, लोहा और कोयले का भंडार है। कैमूर में पंप स्टोरेज बिजली परियोजनाओं का निर्माण होगा, जिसके तहत सौर ऊर्जा और पनबिजली का एक साथ उत्पादन होगा। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। बिहार के 11 वस्तुओं को कुल 14 जीआई टैग मिला है। बिहार ग्रामीण सड़क मरम्मत नीति 2018, 1.5 लाख से अधिक आबादी वाले पर्यटन एवं तीर्थ स्थल को बिहार में नगर निगम घोषित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस 2022 पर गांधी मैदान में आयोजित झांकी में कृषि निदेशालय प्रथम, पटना की हम बात कर रहे हैं तो कृषि निदेशालय प्रथम रहा। फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड, ऑल द बेस्ट आपको अपनी एग्जामिनेशन 68 के लिए। करंट अफेयर्स जितना करना था वी हैव डन। अगर कुछ ऐसा लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे, जो भी थोड़ा बहुत करेक्शन था उसको हम करके प्रोवाइड कर दे रहे हैं। धन्यवाद।